देखिए दोस्तों, जिस आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ, ये आईपीओ पिछले कई दिनों से काफ़ी चर्चा में है। और पिछले 22 नवंबर 2023 को ये आईपीओ ओपन हुआ था और कल यानी 24 नवंबर 2023 को ये आईपीओ बंद हुआ है। यानी आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो 24 नवंबर 2023 है और आईपीओ की ओपनिंग डेट 22 नवंबर 2023 थी। यानी कि कल यानी 24 नवंबर 2023 तक जो रिटेल इन्वेस्टर थे, जो रिटेल ट्रेडर थे, वो इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब ये कौन सा आईपीओ, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। ये आईपीओ है दोस्तों टाटा टेक का। जी हाँ, टाटा टेक का ये आईपीओ अभी ये सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है, क्योंकि इस समय करीब मार्केट में 5 से 7 आईपीओ आए थे गांधार जैसी कंपनियों के। लेकिन दोस्तों टाटा टेक आईपीओ के आगे एलआईसी भी नीचे चला गया। यानी कि अब बात करें इस आईपीओ में इतना खास क्या है, क्यों लोगों ने इतना ज़्यादा इसे सब्सक्राइब किया है। बात दोस्तों कुछ ऐसी है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। यानी कि एलआईसी से भी बड़ा आईपीओ है। यानी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का जो आईपीओ था उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा आईपीओ है। अब इसके बारे में चलिए आगे थोड़ा सा जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इसमें लोगों ने इतना विश्वास क्यों किया और इतना अधिक सब्सक्रिप्शन क्यों आया है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इतना कितना सब्सक्रिप्शन आ चुका है अभी तक। तो मैं आपको बता दूं, कल यानी 24 नवंबर 2023 को टाटा टेक के आईपीओ को करीब 70 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। टाटा टेक का जो सब्सक्रिप्शन वैल्यूएशन है करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है दोस्तों। ये जो शेयर है ये 5 दिसंबर 2023 को लिस्ट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इस आईपीओ में खास क्या है जिसकी वजह से इसे सबसे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है इसे 70 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है, जिससे कि करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन बन चुकी है इस आईपीओ की। यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां लग चुकी हैं इसके अंदर। हम आपको बताते चलें, टाटा टेक ऑटोमोबाइल सेक्टर टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है। देखिए दोस्तों, टाटा कंपनी 19 साल बाद एक ऐसा आईपीओ लेकर आई है जिसके लिए अभी करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बोलियां लग चुकी हैं इस आईपीओ के लिए। और मैं आपको बता दूं, करीब 2004 में टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आईपीओ लेकर आई थी। आज से करीब 19 साल पहले सन 2004 में टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आईपीओ लेकर आई थी टाटा। और उस समय उसके बाद अब जाकर यानी सन 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ लेकर आई है टाटा, जिसके लिए इतनी होड़ मची है दोस्तों, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां लग चुकी हैं इस आईपीओ के लिए। तो इसमें आखिर ऐसा खास क्या है, चलिए जानते हैं। टाटा टेक के आईपीओ का प्राइस बैंड था 475 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। रिटेल इन्वेस्टर 24 नवंबर तक यानी कि कल तक अप्लाई कर सकते थे इस आईपीओ में। 5 सितंबर 2023 को ये शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। जरूरी बात दोस्तों ये है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो करीब 83% से ऊपर चल रहा है। यानी कि पूरा चांसेस ये है कि जब भी आईपीओ खुलेगा तो ये डबल के आसपास दोस्तों आपको दिखाई देगा। करीब अभी 500 रुपए पे अगर इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है तो ये आने वाले टाइम में जब भी इसका आईपीओ खुलता है, चाहे 30 तारीख या फिर 1 तारीख को दोस्तों, तो आप ये देखेंगे जिनको जिनको अलॉटमेंट मिलेगी वो करीब करीब इनका जो अमाउंट है वो डबल हो चुका हुआ है। यानी 500 रुपए सीधा 1000 रुपए के आसपास, यानी 900 रुपए के आसपास इसके ओपन होने के चांसेस, क्योंकि जो हमारा ग्रे मार्केट है जो बता रहा है वो करीब 83 से 84% के आसपास का बढ़ोतरी दिखा रहा है ग्रे मार्केट। और ग्रे मार्केट दोस्तों जो दिखाता है वो लगभग हमें जो भी आईपीओ आज तक मिले हैं देखते हुए वो करीब ग्रे मार्केट के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। अभी जैसे पीछे कुछ आईपीओ आए थे उनका भी ग्रे मार्केट देखा गया तो करीब इतना ही निकला था जितना जितना ग्रे मार्केट अभी बता रहा है। और अभी का जो ग्रे मार्केट बता रहा है टाटा टेक का वो करीब 83% से ऊपर दिखा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं करीब 90% के आसपास इसमें जिसने लिस्ट होगा आईपीओ उस दिन गैन हो सकता है, गैन मिल सकती है इसके अंदर। तो जिसने इस आईपीओ में अप्लाई किया है उसके लिए कांग्रेचुलेशन है। आने वाले दिन में आप जरूर प्रॉफिटेबल रहेंगे दोस्तों टाटा टेक के आईपीओ में, क्योंकि टाटा टेक का जो आईपीओ का ग्रे मार्केट है वो करीब 83% से ऊपर चल रहा है दोस्तों। करीब 90% के आसपास दोस्तों इसका ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। 475 से भी अगर आप 83% ऊपर लेते हैं तो भी करीब करीब दोस्तों आपका 850, 860 या 870 रुपए के आसपास दोस्तों ये प्राइस बनता है। तो जब ये मार्केट में जब ये आईपीओ लिस्ट होगा तो करीब 850 या 870 का भाव हो सकता है दोस्तों, या हो सकता है 900 को भी आईपीओ क्रॉस कर दे। अब ये देखने वाली बात है। बाकी बात करें इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में, तो देखिए जो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ आया था वो 22 नवंबर 2023 को आया था और इसका जो क्लोजिंग डेट था वो करीब 24 नवंबर 2023 को। इसका जो शेयर अलॉटमेंट होगा वो 30 नवंबर को होगा। किसी का शेयर नहीं अलॉट होता है, किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उसको 1 दिसंबर को रिफंड मिलेगा। और डीमेट अकाउंट में ये शेयर 4 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे। इसी के साथ 5 दिसंबर को ये सभी शेयर एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होंगे। अब चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज, यानी कि क्यूआईबी में कितने % लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बताते चलें क्यूआईबी कैटेगरी में 203 गुना सब्सक्राइब किया गया है ये आईपीओ। क्यूआईबी मींस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स, जिन्होंने 203 गुना इस आईपीओ को अप्लाई किया है। 16.5 गुना अप्लाई किया गया है रिटेल कैटेगरी में, और जो क्यूआईबी में यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स ने अप्लाई किया है 203 गुना। और हम बात करें एनआईआई की यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स की, तो इन्होंने 22 गुना सब्सक्राइब किया है इस आईपीओ को।
देखिए दोस्तों, टाटा टेक कंपनी का जो प्लान है वो करीब 6,000 करोड़ शेयर को बेचकर और 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है पूरा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए अपर प्राइस बैंड पर 6 करोड़ 8,50,000 शेयर्स जारी करेगी, जिससे करीब 3,041 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। यह इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर टाटा मोटर्स और इन्वेस्टर्स अल्फा टीसी होल्डिंग्स और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। इसलिए आपको बताते चले, कंपनी को आईपीओ से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ये सारा पैसा इन प्रमोटर्स के पास जाएगा जो कि एक कंपनी के रूप में है, और ये जो है अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, और इसका जो पैसा है ये कंपनी को नहीं मिलेगा, ये इन प्रमोटर्स के पास जाएगा जो लोग अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल इक्विटी शेयर्स के बारे में कि कितने परसेंट शेयर प्रमोटर्स के पास हैं, कितने परसेंट शेयर जो मार्केट में इश्यू होंगे उनके पास आएंगे, कितने परसेंट रिटेल ट्रेडर्स के पास आएंगे, कितने परसेंट शेयर किसके पास रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो प्रमोटर्स के पास जो शेयर हैं वो करीब 27 करोड़ 9,64,276 शेयर हैं प्रमोटर्स के पास, जो कि अगर होल्डिंग परसेंटेज से अगर बात करें तो 66.79% है। इसी के साथ पब्लिक के पास 13 करोड़ 47,07,000 शेयर्स होंगे, और जो परसेंटेज बनेगा वो करीब 33.21% है, और टोटल परसेंटेज हो गई 100। पब्लिक के पास करीब 13 करोड़ 47,04,000 शेयर्स हैं, और इनकी अगर परसेंटेज वैल्यू देखें तो करीब 33% के आसपास है। टाटा टेक्नोलॉजी 1994 में बनी थी। टाटा टेक्नोलॉजीज ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है। ये ओरिजिनल इक्विपमेंट और उनके टीयर 1 सप्लायर्स को जोड़ती है। ये कंपनी टेक्निकल सॉल्यूशन सहित प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशन देती है। कंपनी मुख्य रूप से ऑटोमेटिव इंडस्ट्री पर फोकस्ड है, यानी कि इसका जो पूरा फोकस है ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज पर है। टाटा टेक का जो पूरा फोकस है ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज पर है, और वर्तमान में ये कंपनी टॉप 10 ऑटोमोटिव ER&D करने वाले 7 प्रमुख कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है। अभी वर्तमान में ये कंपनी टॉप 10 7 ER&D स्पेंडर्स करने वाले के साथ जुड़ी हुई है। टॉप 10 न्यू एनर्जी ER&D स्पेंडर्स में से 5 के साथ टाटा टेक्नो जुड़ी हुई है, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजीज इन 5 स्पेंडर्स जो कि टेस्टिंग करते हैं उनके साथ जुड़ी हुई है, जो कि R&D का काम करते हैं, जो कि डिजाइन मेकिंग का काम करते हैं। जैसे गाड़ियों की जो डिजाइन हो गई उनके मतलब बेहतर क्वालिटी के लिए उनके एक प्रोग्रेस में R&D का पूरा काम होता है, उसमें ये टाटा टेक जुड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कंपनी किस तरीके से पैसे कमाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि कंपनी सर्विसेज से पैसे कमाती है, दूसरा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से पैसा कमाती है। अब वो कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, अगर हम सर्विसेज की बात करें तो कंपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट को बेहतर उत्पाद तैयार करने, डिजाइन विकसित करने और वितरित करने में मदद करने के लिए आउटसोर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रदान करती है। इसी साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 में सर्विस लाइन से 3,531 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी को मिल रहा है। वहीं H1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में इससे 1986 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। तो कंपनी सर्विसेज में इस तरीके से पैसे कमाती है। और कंपनी का अगर हम अगला इनकम सोर्स देखें तो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, जो कि अपने प्रोडक्ट बिजनेस के जरिए कंपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेचती है। इसके अलावा कंसल्टिंग, जी हाँ दोस्तों, कंसल्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम इंटीग्रेशन सपोर्ट जैसे वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रदान करती है। अपने एजुकेशन बिजनेस में यह अपने आई गेट इट प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेटेस्ट इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इनके कई सारे मतलब इनके करीब 2 इनकम सोर्सेज हैं। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी को 883 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। वहीं H1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसमें 540 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो फाइनेंशियल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, 31 मार्च 2021 में टोटल असेट्स थे कंपनी के पास 3,572 करोड़, और टोटल रेवेन्यू था 2,425 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो करीब 239 करोड़ रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना था कंपनी का। और नेट वर्थ की अगर बात करें तो करीब 2,142 करोड़ रुपए इनका नेटवर्थ है। और 31 दिसंबर 2022 में इनका जो टोटल एसेट था वो करीब 4,218 करोड़ रुपए का एसेट था। 3,578 करोड़ टोटल रेवेन्यू था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें 436 करोड़ या 436 करोड़ नहीं 437 करोड़ के आसपास का इनका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना था। इसी के साथ नेटवर्थ की अगर बात करें तो करीब 2,280 करोड़ इनका नेटवर्थ था 31 दिसंबर 2022 में। और इसी के साथ 31 मार्च 2023 में जब अपना क्लोजिंग ईयर होता है तो इनका जो टोटल एसेट था उस समय करीब 5,201 करोड़ के आसपास इनका जो है टोटल एसेट था। टोटल रेवेन्यू 4,501 करोड़ रुपए, और इसी साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 624 करोड़ रुपए था। और नेट वर्थ जो कि 2,280 से बढ़कर यानी 2,280 करोड़ से बढ़कर 2,990 करोड़ पहुंच चुका था। और अब यानी कि 30 सितंबर 2023
जबकि ये आईपीओ आने का टाइम था। तो इस समय इनका जो टोटल असेट था वो करीब 5,142 करोड़ और टोटल रेवेन्यू 2,587 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 352 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। और अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 2,853 करोड़ इनका नेटवर्थ था। तो इसमें बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट कितना अच्छा खासा है और ये कंसिस्टेंसी के साथ अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इनका असेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक बेहतर ये सबसे अच्छी कंपनी है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बेहतर कंपनी है। आईपीओ वाले दिन करीब दोगुना यानी कि 83% मैंने आपको बताया 83% इनका ग्रे मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, 83% से ऊपर चल रहा है। तो ये करीब 90% के आसपास आप ये गेनिंग रख के चल सकते हैं। तो जो ब्रोकरेज हाउस है इनके बारे में जो निवेश की सलाह देते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अरुण केजरीवाल ने पब्लिक इशू को सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी। केजरीवाल ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ईवी सेगमेंट में एक लीडिंग प्लेयर है। इसने विश्व स्तर पर कई कंपनियों को ईवी लॉन्च करने, आईसीसी को ईवी में री इंजीनियरिंग करने में मदद की है। तो ये भी अच्छी बात है। एक मतलब क्वालिफाइड ब्रोकरेज हाउस से जब ऐसी बातें कहते हैं तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है ये भी देखकर कि हाँ भाई कोई तो है सपोर्ट में। दूसरे ब्रोकरेज हाउस जिसका नाम की बोनांजा पोर्टफोलियो सीनियर रिसर्च एनालिसिस राजेश सिन्हा भी इसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की सलाह दी है। सिन्हा ने कहा है मार्केट में लिस्ट होने के बाद अपर प्राइस बैंड पर मार्केट कैप 20,283 करोड़ रुपए होगा। ये टाटा एलेक्सी केपीट यानी कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे अपने समकक्षों की तुलना में अंडर वैल्यूड है। यानी कि ये इन्होंने इससे तुलना की है केपीआईटी से और एल&टी टेक्नोलॉजीज से। तो ये भी अच्छी बात है। मेहता इक्विटीज ब्रोकरेज हाउस के सीनियर वीपी रिसर्च प्रशांत तापसे ने भी इस आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह दी है। प्रशांत के अनुसार इस आईपीओ में अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। वहीं रिलायंस सिक्योरिटीज, अरिहंत कैपिटल्स, वेंचुरा और इन्वेस्टमेंट्स ने भी टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ को सब्सक्राइब टैग किया था। तो ये थी टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। क्या आपने टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ को सब्सक्राइब किया है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।